इन कहानियों का संबंध उस समय से है जब समाज में जमींदारी व्यवस्था थी। गंगाराम पटेल गुजरात के एक जमींदार थे। उस समय में जमींदार का शासन चलता था, इसलिए पंचायत में सभी लोग जमींदार की बात मानते थे। एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुलाकी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जल्दी जल्दी ही शादी हुई थी। बुलाकी दास की नववधू ने बुलाकी को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी वापस आ जाए। शर्त ये थी कि बुलाकी गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछे। अगर उसका जवाब गंगाराम न दे पाएंगे तो बुलाकी दास वापस आ जाएगा। इस शर्त को गंगाराम पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। इसी प्रश्नों पर आधारित सभी कहानियां हैं। आज की कहानी है स्थान जूनागढ़, गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई। चलिए शुरू करते हैं। जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें, चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल की इतनी बात सुनकर बुलाकी दास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसी जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया और एक बगीची पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीची की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सामान लेकर सीधा बगीची पर आया और अन्ना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वो मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौक विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। न वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूँ। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वो अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन हिल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे, जूनागढ़ दरमियान तपसे सिंहासन हिला, सत्य करूँ बखान। पूरन तप वो जो करे, लीजिए आप विचार। इंद्रासन पर आय के कर ली वो अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, मुझसे जो मुनिदेव ये सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया
कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वो तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वो तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कंखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, बतला दे तू कौन है, हे मृगनयनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी, तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया, एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, कुंडली आई हूँ स्वर्गलोक से। सुन तपस्वी चितलाए, सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाय, स्वामी दिया पठाय दर्श कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया, जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई, इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुँचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वो कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूँ और ना किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और न मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी।
जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है, तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुला की दास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज़ सुनी है, वो उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अतः अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।